Hello everyone, in this video I am going to explain you the bookwork and question answers of lesson 7 Maharana Pratap and Chetak of class 5th English from book Celebrate Pearson. Let's get started with the choose the correct option. First one is Maharana Pratap was different from the other Rajput kings as he Maharana Pratap बाकी राजपूत राजाओं से अलग थे क्योंकि इट्स ऑप्शन सी नेवर सरेंडर्ड टू द मुगल्स क्योंकि उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने सरेंडर नहीं किया यानी खुद को उनको नहीं सौंपा. महाराणा प्रताप टोल्ड हिज सोल्जर्स दैट देयर टास्क वाज डिफिकल्ट बिकॉज महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों से कहा कि उनका काम मुश्किल है क्योंकि इट्स ऑप्शन सी मैनी ऑफ देयर ओन कंट्रीमैन वर हेल्पिंग द मुगल्स क्योंकि उनके अपने ही कई देशवासी मुगलों की सहायता कर रहे थे. नेक्स्ट, अकबर आस्क्ड डैश टू मीट राणा प्रताप एंड सीक हिज फ्रेंडशिप. अकबर ने किसको मिलने और उसकी दोस्ती तराशने के लिए कहा. सो इट्स ऑप्शन बी मान सिंह. नेक्स्ट, डैश प्लेस राना's हेलमेट ऑन हिज ओन हेड टू सेव हिम. किसने राणा को बचाने के लिए उसकी हेलमेट अपने सिर पर रख ली. सो इट्स ऑप्शन बी मान. नेक्स्ट, राना's मदरलैंड डैश रिमेन्ड अंडर मुगल ऑक्यूपेशन. राणा की मातृभूमि चित्तौड़ मुगल कब्जे में रही. सो इट्स ऑप्शन डी चित्तौड़. Up next is think and answer. Why do we remember Maharana Pratap as one of the bravest Indian kings to have ever lived? हम महाराणा प्रताप को सबसे बहादुर भारतीय राजाओं में से एक के रूप में क्यों याद करते हैं? Even though many of his countrymen were assisting the Mughals, he vowed to fight for his motherland. Being a king, he vowed not to sleep on comfortable beds and choose to live a life in the forest till he won his motherland back. He fought till his last breath for the freedom of his motherland. He was the only Indian king who did not succumb to the power of the Mughals. भले ही उसके कई देशवासी मुगलों की मदद कर रहे थे, फिर भी उसने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने की कसम खाई. एक राजा होने के नाते उन्होंने आरामदायक बिस्तरों पर ना सोने की कसम खाई और तब तक जंगल में जीवन बिताने का फैसला किया जब तक कि वो अपनी मातृभूमि को वापस नहीं जीत लेते. उन्होंने अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष किया. वो एकमात्र भारतीय राजा थे जिन्होंने मुगलों की शक्ति के आगे घुटने नहीं टेके. सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज चेतक रेस्क्यू महाराणा प्रताप. व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट चेतक. चेतक ने महाराणा प्रताप को कैसे बचाया, ये हमें चेतक के बारे में क्या बताते हैं. आंसर, चेतक saved Rana by carrying his injured master to safety. He was wounded. Chetak took him to a cave in the jungles and that is how Rana survived. But Chetak succumbed to his injuries. This shows us that Chetak was a loyal and intelligent animal and he did not leave the side of his master till his last breath. चेतक ने अपने घायल मास्टर यानी राणा प्रताप को सुरक्षित जगह पर ले जाकर बचाया. चेतक उसे जंगल की एक गुफा में ले गया और इस तरह राणा बच गया, लेकिन चेतक ने दम तोड़ दिया. इससे हमें पता चलता है कि चेतक एक वफादार और बुद्धिमान जानवर था और उसने अपनी आखिरी सांस तक अपने मालिक की नज़र नहीं छोड़ी. अब नेक्स्ट इज डिस्कस महाराणा प्रताप फाइट्स फर्स्टली टू अटेन फ्रीडम टू हिज मदरलैंड. महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए जमकर संघर्ष किया. Why do you think freedom is important for a country and an individual? Discuss in class. आप क्या सोचते हो कि आज़ादी एक देश और एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी कैसे है? अपनी क्लास में डिस्कस करें. सो द आंसर इज फ्रीडम इज इम्पॉर्टेंट फॉर. फ्रीडम किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? सेल्फ ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेंस ऑफ इक्वालिटी के लिए. नेक्स्ट इज वर्ड्स इन यूज. जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को साथ में जोड़ा जाता है तो वो बनता है कॉलोकेशन. वैसे ही यहाँ पे वर्ब और एडवर्ब को जब साथ में जोड़ा तो वो बना वर्ब एडवर्ब कॉलोकेशन. वर्ब होता है कोई भी एक्शन. वैसे ही सेम एडजेक्टिव और नाउन जब साथ में जुड़ेगा, एडजेक्टिव होती है क्वालिटी जैसे ग्रीन और नाउन होती है संज्ञा जैसे कि कोई चीज़, जैसे ग्रीन एडजेक्टिव हो गया और ग्रास नाउन हो गया. ग्रीन ग्रास साथ में जुड़ा तो वो क्या बना? एडजेक्टिव नाउन कॉलोकेशन. जब साथ में दो चीज़ें जुड़ेंगी तो वो कॉलोकेशन बनेगा. वैसे ही हमारी एक्सरसाइज है, करेक्ट एडवर्ब को चूज करें और सेंटेंस को कंप्लीट करें वर्ब एडवर्ब कॉलोकेशन के साथ. फर्स्ट वन इज द चाइल्ड वॉज टायर्ड एंड स्लेप्ट हरीडली या फिर साउंडली. बच्चा थका हुआ था और जल्दी या फिर अच्छी तरह से सो गया, तो बच्चा साउंडली सो गया यानी अच्छी तरह से. सेकेंड, द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली या काइंडली इन द न्यू पार्क. बच्चे नए पार्क में खुशी से या फिर दयालुता से खेलते थे. सो इट्स हैप्पीली, खुशी से. The parent spoke politely, perfectly to the school watchman.
माता पिता ने स्कूल के चौकीदार से विनम्रता से यानी आराम से, परफेक्टली यानी अच्छे से बात की, सो इट्स पोलाइटली विनम्रता से। नेक्स्ट, ही वॉक ब्राइटली क्विकली टू कैच द स्कूल बस। वो स्कूल बस पकड़ने के लिए ब्राइटली यानी चमक से, क्विकली यानी जल्दी से चला, सो इट्स क्विकली जल्दी से। नेक्स्ट इज सूटेबल कोलोकेशन को सेलेक्ट करना है बॉक्स से और ब्लैंक को फिल करना है। फर्स्ट वन इज विद डैश यू कुड बी हेल्दी, विद रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज से आप स्वस्थ रह सकते हैं। सेकेंड, चूजिंग अ कॉमेडी फॉर द क्लास प्ले वॉज अ डैश, सो इट्स गुड आइडिया। क्लास प्ले के लिए कॉमेडी चुनना एक अच्छा आइडिया था। गणेश हेल्थ वॉज इन अ सीरियस कंडीशन आफ्टर द एक्सीडेंट। हादसे के बाद गणेश की तबीयत काफी गंभीर थी। आमिर मेड अ वाइल्ड गेस एंड गॉट द आंसर राइट। आमिर ने एक तुक्का लगाया और उसका जवाब सही दिया। शी वांटेड अ डिटेल अकाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस। वो खर्चों की डिटेल अकाउंट चाहती थी। दे से दैट बिकॉज ही गॉट इनटू बैड कंपनी ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज। उनका कहना है कि बुरी संगत में पड़ जाने के कारण उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। नेक्स्ट इज ग्रामर इन यूज, जिसमें हम टेंसेस पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम उन वर्ब के बारे में पढ़ते हैं जो अभी हो रहे हों, यानी उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो अभी हो रहे हों। सिंपल पास्ट टेंस में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो काम हो गए हों, और सिंपल फ्यूचर टेंस में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो अभी होना बाकी हो। इस एक्सरसाइज में हमें वर्ब को अंडरलाइन करना है और बताना है कि ये कौन सा टेंस है। फर्स्ट वन इज सोना गोज फॉर स्विमिंग इन द आफ्टरनून। सोना दोपहर में स्विमिंग के लिए जाती है, सो जाती है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट, मदर विल बेक अ केक फॉर ऑल ऑफ अस। माँ हम सबके लिए केक बनाएंगी। विल किसके लिए यूज होता है? फ्यूचर के लिए, तो बनाएंगी ये फ्यूचर की बात चल रही है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस। द बंसालीज बाय वेजिटेबल्स एवरी संडे। बंसाली हर रविवार को सब्जियां खरीदते हैं, सो इट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। सोहन विजिटेड अवर फार्म हाउस येस्टरडे। सोहन कल हमारे फार्म हाउस पर आया, सो पास्ट की बात चल रही है, सो इट्स सिंपल पास्ट टेंस। आई विल नो माई टेस्ट रिजल्ट इन अ वीक। मुझे एक सप्ताह में अपने टेस्ट का जो रिजल्ट है पता चल जाएगा, सो सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी ये चीज होनी बाकी है। पीकू सैट एंड रीड द स्टोरी बुक। पीकू ने बैठकर अपनी कहानी की किताब पढ़ी, सो इट्स सिंपल पास्ट टेंस। बैठकर उसने पढ़ी वो। नेक्स्ट इज ब्रैकेट में हमें वर्ब दी गई है, हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनानी है और ब्लैंक को कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन इज कोमल डैश अ सॉन्ग फॉर हर मदर लास्ट वीक। सो कंपोज का बनेगा कोमल कंपोज्ड। कोमल ने पिछले हफ्ते अपनी माँ के लिए गाना बनाया था। नेक्स्ट, द रेस्टोरेंट क्लोजेस एट 11 PM एवरी डे। रेस्टोरेंट रात 11 बजे बंद हो जाता है। पूनम ऑलवेज रिमेम्बर्स टू कॉल हर ग्रैंडमदर ऑन हर बर्थडे। पूनम को अपने जन्मदिन पर अपनी दादी को बुलाना हमेशा याद रहता है। हिज फादर गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। उसके पिता रोज सुबह टहलने जाते हैं। सुनीता लेफ्ट फॉर मुंबई दिस इवनिंग। सुनीता आज शाम मुंबई के लिए रवाना हो गई। मार्क विल कैरी द बैग टू द कार लेटर। मार्क बैग को बाद में कार तक ले जाएगा। अब नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन, W and V साउंड, जिसमें दोनों की साउंड व आती है। अब नेक्स्ट इज लिसनिंग, सुने और स्टोरी को फिल करें। गिर के जंगल में एक बार एक शेर और एक हिप्पोपोटामस रहते थे। एक दिन दोनों को बहुत प्यास लगी। वो एक नदी पर पहुंचे। दोनों एक ही समय पर पानी पीना चाहते थे। वो लड़ने लगे, तभी कुछ वल्चर्स आए और ऊपर आसमान में गोल गोल उड़ने लगे। हिप्पोपोटामस ने शेर को कहा कि उन्हें लड़ना बंद कर देना चाहिए क्योंकि वल्चर्स उनके मरने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। सो वल्चर्स ऊपर आसमान में गोल गोल इसलिए घूम रहे थे क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि ये दोनों लड़ रहे हैं, इन दोनों में से एक मरे और कब हम इन्हें खाने जाएं। नेक्स्ट इज स्पीकिंग, जो हाईलाइटेड फ्रेज है यहाँ पे, वहाँ पे फीलिंग्स जताई जा रही हैं। दे आर इन द एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन फॉर्म। वो एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन फॉर्म में है। सो हमारी एक्सरसाइज में ये बोला गया है कि सेंटेंस को डिस्क्राइब करें और बताएं कि इन सिचुएशन में आप कैसा फील करोगे। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और ब्रैकेट में एक वर्ड दिया गया है कि आपको, अगर आप एक्साइटेड हो तो आपको एक्साइटेड का यूज करके वो वाला वर्ड बनाना है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनके आपको आंसर्स बनाने हैं। पहला आपको दिया है, योर मदर इज प्लानिंग योर बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक। आपकी माँ अगले हफ्ते आपके जन्मदिन की पार्टी की प्लानिंग कर रही हैं।
सो एक्साइटेड, आपने एक्साइटेड होके आंसर देना है। आई वुड फील एक्साइटेड अबाउट इट, मैं उसे लेकर बहुत ही एक्साइटेड महसूस करूंगी। नेक्स्ट इज योर एग्जामिनेशन आर अ वीक अवे एंड यू आर इल, सो वरीड यानी टेंशन में। आपकी एग्जाम जो है वो एक हफ्ता दूर है और आप बीमार हैं। सो हम क्या आंसर लिखेंगे चिंता वाला वरीड का यूज करके, आई वुड बी वरीड अबाउट माई स्टडीज, मुझे अपनी पढ़ाई की चिंता रहेगी। नेक्स्ट, योर बेस्ट फ्रेंड कम्स होम सडनली थ्रिल्ड, आपका सबसे अच्छा दोस्त अचानक आपके घर आ जाता है। तो आई वुड बी थ्रिल्ड एट द आइडिया ऑफ सीइंग हर, मैं उसे देखने के आइडिया से बहुत ही थ्रिल्ड यानी शॉक्ड हो जाऊंगी। योर लिटिल ब्रदर कैन प्ले द पियानो वेरी वेल, सो अमेज्ड यानी चौंकना, आश्चर्यचकित होना, आपका छोटा भाई बहुत अच्छे से पियानो बजा सकता है। आई वॉज अमेज्ड एट द वे ही कुड प्ले, मैं उसके पियानो बजाने के तरीके से अमेज्ड हो जाऊंगी यानी शॉक्ड, आश्चर्यचकित हो जाऊंगी। योर फ्रेंड हैज लॉस्ट योर न्यू पेन, आपके दोस्त ने आपका नया पेन खो दिया है। सो आपको डिसअपॉइंटेड होना है यानी निराश। आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद माई फ्रेंड फॉर लूजिंग माई पेन, मैं अपना पेन खोने के कारण अपने दोस्त से निराश थी। नेक्स्ट इज स्पेलिंग, ई ए और ओ ए का यूज करके वर्ड्स को कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट वन इज अहेड, बीस्ट, ओसिस, होड, ब्रॉड, बियर्ड, चीप, थ्रेट, क्रिएट। नेक्स्ट इज राइटिंग, नीचे दी गई पिक्चर को कुछ सेंटेंसेस बनाकर डिस्क्राइब करें। द पिक्चर डिपिक्ट्स अ किंग एंड हिज मिनिस्टर्स, द किंग इज इन हिज कोर्ट, द मिनिस्टर्स कम टू द किंग टू आस्क हिम और इन्फॉर्म हिम अबाउट एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, बाकी आप खुद से लिखिए। यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए जब आप पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हो। नेक्स्ट इज एक्टिविटी सेलिब्रेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 3 के ग्रुप में काम करें, कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करें फेमस इंडियन लीडर्स की, एक दीवार पे कोलाज बनाएं जिसमें स्लोगन्स हों, कटिंग्स हों न्यूज़पेपर और मैगजीन से, पिक्चर्स हों, स्टिकर्स हों। सो कुछ लीडर्स हैं इंडियन जिनके नाम मैंने मेंशन किए हैं, आप कोई से भी लीडर्स के बारे में लिख सकते हो। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शिवाजी महाराज एंड अब्दुल कलाम। Hope you understand well. Check out playlist Class 5th English for more such topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.